एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिराज। वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। देखो, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर का सबसे इजी टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या तुम लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि चुगली के ऊपर भी कोई टॉपिक हो सकता है, वो भी तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर में? नहीं सुना था ना, कोई बात नहीं, आज सुन लोगे। देखो, रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है? जब तुम इधर की बात को उधर जाके बताते हो ना, किसी और को बताते हो, वो होता है तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच इज यूज्ड टू रिपीट व्हाट समवन हैज ऑलरेडी सेड। तो देखो, अगर चुगली की बात आ ही गई है तो सबसे पहले हम चुगलखोर आंटी के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आंटी सेड व्हेन विल दे हैव किड्स, यानी कि एक आंटी बोलती है कि उनके बच्चे कब होंगे। ये जो तुम्हारा सेंटेंस है ना, ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि यहाँ पे आंटी डायरेक्टली किसी को बोल रही है। तो अगर इस चीज को हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? बहुत ही आसान है। यहाँ सेड के जगह पे आस्क्ड लग जाएगा। आंटी आस्क्ड व्हेन वुड दे हैव किड्स, यहाँ पे सेड के जगह पे आस्क्ड लग गया और विल के जगह पे वुड लग गया। देखो कितना ज्यादा आसान था। जब तुम कोई सुनी सुनाई चीज को कहीं और जाके बोलते हो ना, वो रिपोर्टेड स्पीच बन जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे, अरे वाह भैया, इतनी छोटी सी बात, ये तो हम आराम से एग्जाम में कर लेंगे। हाँ, ऑब्वियसली तुम लोग कर ही लोगे, बट इस वीडियो में मैं जो 6 रूल्स बताऊंगा ना, इन्हें मत भूलना। अगर तुम बस ये 6 रूल्स को नहीं भूलते हो ना, तो तुम रिपोर्टेड स्पीच के सारे क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे। तो चलो जल्दी से रिपोर्टेड स्पीच के इन 6 के 6 रूल्स को 10 मिनट के अंदर समझते हैं, और फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, रूल नंबर 1, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, वो हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई आदमी आता है और तुम्हें कुछ बताता है, और फिर तुम बाद में जाके उसी बात को किसी और को बताते हो, तो तुम जब उस बात को बताओगे तब तो वो पास्ट में हो चुका होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो पास्ट टेंस में ही होगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है ही सेड आई एम टायर्ड। उसने कहा कि वो थका हुआ है। ये तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच है। चलो इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा ही सेड ही वाज टायर्ड। तो तुमने देखा कि कैसे हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करा, और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ना। सी आस्क्ड वेयर डू यू लिव। उस लड़की ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। उस लड़की ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। तो इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान है, ये हो जाएगा सी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। सिंपली तुम्हारा पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा रूल नंबर 1 कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, वो हमेशा पास्ट टेंस में ही होता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि चलिए भैया रूल नंबर 2 पे चलते हैं। तो नहीं, देखो ये जो रूल नंबर 1 है ना, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तुम लोग सोच रहे हो क्या बात कर रहे हो भैया, इंग्लिश ग्रामर में भी एक्सेप्शंस होते हैं? अगर तुम्हें नहीं पता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस होता है, तो वो कोई और सब्जेक्ट नहीं बल्कि इंग्लिश ग्रामर ही है। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं, लेकिन 2 स्पेसिफिक सिचुएशंस में छोड़कर। पहला केस जहां पे हम रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं करते हैं, वो है जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आती है, जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इसको जब हम रिपोर्टेड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इस स्टेटमेंट में हमने कुछ भी चेंज नहीं करा है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जहां पे भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आएगी, वहां पे हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है भैया, हम समझ गए। ये तो एक केस हो गया। और दूसरा केस क्या हुआ? दूसरा केस ऐसा केस होता है जहां पर हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जब भी हम फ्यूचर के बारे में डायरेक्ट स्पीच में बात करेंगे, तो जब वो रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट होगा तो उसका टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं होगा। चलो एग्जांपल लेके समझते हैं। आई विल गो टू द स्टोर टुमारो। ये तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच। सी सेड दैट शी विल गो टू द स्टोर टुमारो। यहाँ पर हमने टेंस को चेंज नहीं किया है। यानी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर टेंस आ रहा है ना, तो जब वो रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट होगा तब भी वो फ्यूचर टेंस में ही रहेगा। बस ये 2 एक्सेप्शंस है। इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट टेंस में कन्वर्ट होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि हमारा रूल नंबर 2 क्या है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा मिथ क्या है। रिपोर्टेड स्पीच में सबसे बड़ा मिथ ये है कि रिपोर्टेड स्पीच को सिर्फ थर्ड पर्सन फॉर्म में ही लिखा जाता है, जैसे कि ही सेड आई एम वर्किंग लेट टुनाइट। तो यहाँ पे सबको यही लगता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, वो थर्ड पर्सन फॉर्म में ही लिखा जाता है, बट ऐसा नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच को हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन फॉर्म में भी लिखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को फर्स्ट पर्सन फॉर्म में कब लिखते हैं? जब जो स्पीकर है ना, वो खुद के बारे में, खुद के एक्शन या हैबिट के बारे में बता रहा होता है, और तब जब हम उसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं ना, तब उसमें फर्स्ट पर्सन फॉर्म लगता है। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मुझे पिज्जा पसंद है। आई लव पिज्जा। चलो इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। आई सेड दैट आई लव पिज्जा। ये तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन फॉर्म ही यूज हुआ है। अब आई होप सो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच को हम सेकंड पर्सन फॉर्म में कब लिखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को हम सेकंड पर्सन फॉर्म में तब लिखते हैं जब स्पीकर ये बता रहा हो कि उसे किसने क्या बोला था। चलो एग्जांपल से समझते हैं। कोई टीचर मुझे बोलती है यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट। चलो इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। द टीचर टोल्ड मी दैट आई एम अ ग्रेट स्टूडेंट। इस लाइन से तुम्हें पता चल गया होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का यूज हुआ है। तो यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि रिपोर्टेड स्पीच में कैसे सेकंड पर्सन का यूज हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में हम कब थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। व्हेन द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन स्पीकिंग इट। सपोज मान लो मैं ही स्पीकर हूं,
और मैं किसी ऐसे चीज के बारे में या किसी ऐसे पर्सन के बारे में बोल रहा हूं जो मैं नहीं हूं बल्कि कोई और है, तो उस केस में थर्ड पर्सन का यूज होता है। और तो और जनरली रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन फॉर्म में ही होता है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में ज्यादातर क्वेश्चन इसी बारे में होता है कि कौन किसको क्या बोले, ना कि इस बारे में कि मैंने पास्ट में क्या किया था या फिर पास्ट में मुझे किसने क्या बोला था। खैर, इसे फिर भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारे एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पे स्पीकर खुद के बारे में बात कर रहा हो या फिर इस बारे में बात कर रहा हो कि उससे किसी ने क्या बोला था, तो इस केस में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन लग सकता है रिस्पेक्टिवली। थर्ड पर्सन में वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने तुम्हें पहले भी दिया था। ही सेड आई एम वर्किंग लेट टुनाइट। ये तुम्हारा नॉर्मल स्टेटमेंट है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ही सेड दैट ही वाज वर्किंग लेट टुनाइट। खत्म, बहुत ही आसान था तुम्हारा रूल नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं हमारे रूल नंबर 3 को। अब आता है हमारा रूल नंबर 3। देखो, जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जहां पे कमांड या रिक्वेस्ट की बात की जा रही हो, तो वहां पे हमेशा टू या फिर नॉट टू लगता है। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि टू कहां पर लगता है और नॉट टू कहां पे लगता है। तो जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जहां पे जो कमांड और रिक्वेस्ट हो ना वो पॉजिटिव वे में हो, वहां पर टू लगता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ही सेड हेल्प मी। चलो इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ही टोल्ड मी टू हेल्प हिम। यहाँ पे तुम देख सकते हो जो कमांड था ना वो पॉजिटिव था, वो उससे हेल्प मांग रहा था। उसी तरह से अगर कमांड नेगेटिव रहता तो वहां पे लग जाता नॉट टू। फॉर एग्जांपल, चलो एक नेगेटिव कमांड या रिक्वेस्ट का एग्जांपल देखते हैं। शी सेड डोंट फॉरगेट योर बैग। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे डोंट लग गया, इसलिए ये जो कमांड है ना ये नेगेटिव कमांड है, इसलिए यहाँ पे जब हम इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो नॉट टू का यूज होगा। तो यहाँ पे इसका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा शी टोल्ड मी नॉट टू फॉरगेट माय बैग। तो आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर टू लगता है और कहाँ पे नॉट टू लगता है। बहुत ही सिंपल है, पॉजिटिव कमांड या रिक्वेस्ट के साथ टू लगता है और नेगेटिव कमांड या रिक्वेस्ट के साथ नॉट टू लगता है। अब हम लोग देखते हैं हमारे फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल को। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हें कोई स्टेटमेंट दिया जाता है ना जिसका आंसर तुम्हें यस या नो में करना है, तो जब तुम उस स्टेटमेंट को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे इफ और वेदर लग जाएगा। चलो एग्जांपल लेकर समझते हैं। ही सेड आर यू गोइंग टू द पार्टी। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना इसका आंसर तुम डायरेक्टली यस या नो में दे सकते हो। तुम बोल सकते हो कि हाँ मैं जा रहा हूं या फिर नहीं मैं नहीं जा रहा हूं। तो ऐसा जो भी स्टेटमेंट होता है जिसका आंसर तुम यस या फिर नो में दे सकते हो, तो जब भी तुम स्टेटमेंट को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करोगे ना तो वहां पे इफ या फिर वेदर लग जाएगा। तुम्हें इफ और वेदर में से जो मन तुम वो लगा सकते हो। चलो इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करके देखते हैं। ही आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग टू द पार्टी, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो ही आस्क्ड वेदर आई वाज गोइंग टू द पार्टी। कितना ज्यादा आसान था। इस चीज को अपने दिमाग में घुसा लो कि जब भी यस नो आंसर करने वाला कोई स्टेटमेंट हो ना और उसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना हो तो वहां पे इफ और वेदर लगेगा, यानी कि इफ और वेदर में से कोई एक लगेगा। तुम्हें जो मन तुम वो लगा सकते हो। अब आते हैं हम हमारे रूल नंबर 5 पे। ये जो रूल नंबर 5 है ना ये रूल नंबर 4 से थोड़ा रिलेटेड टाइप का है। जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा जिसमें WH फॉर्म होगा, WH फॉर्म का मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई, हु वगैरह वगैरह, समझ सकते हो ना। तो जब भी कोई स्टेटमेंट है जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई ये सब लगा हुआ है और उस स्टेटमेंट को तुम्हें रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में जो सेड होता है ना SAID वो आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सिंपल सा रूल है, बेसिक सा रूल है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। देखो इंग्लिश ग्रामर बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बेसिक कॉमन सेंस रहेगा ना, तुम आराम से फुल मार्क्स लेते आओ। देखो इंग्लिश ग्रामर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बेसिक सा रूल्स है, यही 5-6 रूल्स याद रखोगे एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे। चलो अब हम हमारे लास्ट छठे रूल को देख लेते हैं, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो ये जो रूल नंबर 6 है ना ये कोई प्रॉपर रूल नहीं है, ये बस बेसिक इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें पता होना चाहिए। चलो डिटेल में समझते हैं। तो हमारा जो रूल नंबर 6 है ना वो ये बताता है कि जो टाइम वर्ड्स होते हैं ना वो रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट होने के बाद कैसे चेंज होते हैं। कुछ मेजर एग्जांपल्स ले लेते हैं जो तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो टुडे होता है ना वो दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसे रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं। उसी तरह से जो टुमारो होता है वो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाता है, और जो यस्टरडे होता है वो द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से जो नाउ होता है वो देन में कन्वर्ट हो जाता है, एट द मोमेंट एट दैट मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, द लास्ट वीक द वीक बिफोर या द प्रीवियस वीक में, नेक्स्ट वीक जो है वो द नेक्स्ट वीक या फिर द फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो टाइम वर्ड्स होते हैं ना ये रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज होते हैं। तो देखो यही था तुम्हारा 6 रूल, लेकिन एक और चीज है जो तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं ना तो कहाँ पे सेड लगता है, कहाँ पे आस्क्ड लगता है, कहाँ पे टोल्ड लगता है। तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो देखो सेड हमेशा जनरल स्टेटमेंट में लगता है, लेकिन वहीं पे तुम किसी से बात कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन से, किसी स्पेसिफिक लिसनर से बात कर रहे हो ना, तो
वहां पे टोल्ड लगता है। यानी कि जब तुम किसी से इन पर्सन में बात कर रहे हो तो वहां पे टोल्ड लगता है। जैसे कि एग्जांपल था ना, सी सेड डोंट फॉरगेट योर बैग, तो इसे जब हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किए थे तो क्या हो गया था, सी टोल्ड मी नॉट टू फॉरगेट माई बैग। तो यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक पर्सन से बात कर रहा हूँ और उसे ही बता रहा हूँ ये सारी चीजें। तुम जब लाइंस को पढ़ोगे ना, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे सेड लगता है, कहाँ पे टोल्ड लगता है। बहुत सारे बच्चों को सेड और टोल्ड में ही कंफ्यूजन होता है। आज तो बहुत ज्यादा आसान होता है। जो आस्क्ड होता है वो क्वेश्चन वाले और रिक्वेस्ट वाले स्टेटमेंट पर ही लगता है। जब तुम कोई क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट या फिर रिक्वेस्ट वाले स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहां पे आस्क्ड लग जाता है। इसके अलावा हर जगह सेड या फिर टोल्ड लगता है। आई होप सो तुम्हें रिपोर्टेड स्पीच बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो डरो मत, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि तुम्हें समझ में आया या फिर नहीं आया है। जो रूल्स मैंने तुम्हें बताया ना, ये रूल्स इनफ है, तुम अपने एग्जाम में पूरे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बस इन छोटे छोटे रूल्स को याद रखना। इन रूल्स के बाहर से तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। प्रॉपर्ली याद रखते हो, आराम से रिपोर्टेड स्पीच वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे हमें 6 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन्हें हमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। व्हाट डिड सी से? सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, इसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा सी सेड सी हैड अ क्वेश्चन। यहाँ पे सेड लग गया और जो हैव था वो हैड में कन्वर्ट हो गया, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। बहुत आसान था। उसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वेयर आर द क्रैकर्स? ध्यान देना, ये WH क्वेश्चन है, लेकिन यस नो वाला क्वेश्चन नहीं है, WH क्वेश्चन है। तो हमें इतना तो पता है कि यहाँ पे आस्क्ड लगेगा और जो ये स्टेटमेंट है ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी आस्क्ड मी वेयर द क्रैकर्स वर। उसी तरह से हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, लेट मी आउट। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो पैरट है ना, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात कर रहा है। तो यहाँ पे सेड नहीं लगेगा, यहाँ पे टोल्ड लगेगा। जब भी हमारे सामने कोई स्पेसिफिक पर्सन होता है तो उसे जब हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे टोल्ड लगता है, सेड नहीं लगता। याद है, मैं तुम्हें अभी जस्ट बताया था। तो यहाँ पे हो जाएगा सी टोल्ड मी टू लेट हर आउट। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आता है, कैन यू स्पीक पैरट? ये देखो, ये यस नो वाला क्वेश्चन है। तुम इसका आंसर यस नो में कर सकते हो ना, आइदर तुम यस बोल सकते हो, आइदर तुम नो बोल सकते हो। इसका मतलब क्या, जब हम इसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे तो यहाँ पे इफ या फिर वेदर लगेगा, मतलब तुम्हें जो मन। तो ये हो जाएगा सी आस्क्ड इफ आई कुड स्पीक पैरट। बहुत ही आसान था। उसी तरह से हमारा अगला स्टेटमेंट है, यू आर सो प्रिटी। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि ये किसी को तो बोल रही है ना, यू आर सो प्रिटी। यहाँ किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सेड या आस्क्ड नहीं लगेगा, यहाँ पे टोल्ड लगेगा और बाकी पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सी टोल्ड मी आई वाज प्रिटी। बहुत ही आसान था। अब हम हमारे लास्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। हमारा लास्ट स्टेटमेंट है, व्हाट इज योर पासवर्ड? ये WH वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आस्क्ड लगेगा, इतना तो कंफर्म हो गया, और बाकी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। बहुत आसान था। तो यहाँ पे हो जाएगा सी आस्क्ड मी व्हाट माय पासवर्ड वाज। इसी तरह से हमने तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तुम्हारे एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, तुम्हारे एग्जाम में और भी इजी ही आएगा, बस तुम्हें रूल पता होना चाहिए। अगर तुम्हें बेसिक रूल पता होगा ना, तुम आराम से अपने एग्जाम में लिखकर आ जाओ। बेसिक रूल होता है, ये याद रखना कि कहाँ पे सेड, टोल्ड और आस्क्ड लगता है। ये याद रखना कि यस नो वाले क्वेश्चन में इफ और वेदर लगता है। ये भी याद रखना कि WH क्वेश्चंस में आस्क्ड लगता है, और पॉजिटिव कमांड वाले स्टेटमेंट में टू लगता है, नेगेटिव कमांड वाले स्टेटमेंट में नॉट टू लगता है। और बाकी जब भी तुम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो वो पास्ट टेंस में चेंज होता है। बस 2 एक्सेप्शन था, एक था यूनिवर्सल ट्रूथ वाला, तुम्हें याद होगा, और दूसरा था जब तुम्हारा स्टेटमेंट फ्यूचर टेंस में हो। बहुत ही सिंपल है। और हाँ, ये भी याद रखना कि कहाँ पे फर्स्ट पर्सन में होता है, सेकंड पर्सन में होता है, और कहाँ पे थर्ड पर्सन में होता है। ये बेसिक तुम 6 रूल्स को याद रख लोगे ना, तो तुम्हारे रिपोर्टेड स्पीच में एक नंबर भी नहीं कटने वाले हैं। और हाँ, वो टाइम चेंजेस वाला भी याद रख लेना। ये वाला कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ, ये जो था टुडे दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाता है, यस्टरडे द डे बिफोर में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी चीजों को भी याद कर लेना। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना पता होगा, आराम से रिपोर्टेड स्पीच में फुल नंबर आएंगे। तो यही था रिपोर्टेड स्पीच वाला वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और तुमने उसमें अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले मुझे सेकंड चैनल में सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम ID में भी फॉलो करना है तो कर लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है।